सज्जनों, आज मैं एक सच्चे भक्त की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिनका नाम नामदेव था। एक दिन वो जा रहे थे रास्ते में, तो शहर के बाहर उन्हें एक मंदिर मिला और मंदिर में हरे रामा हरे कृष्णा का कीर्तन हो रहा था। तो नामदेव जी महाराज सबसे पीछे बैठ गए आकर के, और वो भी हरे रामा हरे कृष्णा का जाप करने लगे। और जब कहते 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 उनका लग गया ध्यान, क्योंकि वो ब्रह्म ज्ञानी थे। और जब ध्यान लग गया तो उन्होंने देखा, कुछ नहीं देखा, उन्होंने चप्पल उठा ली और चप्पल बजाने लगी। ताली की जगह चप्पल बजाने लगी। तो चप्पल दूसरे के सिर में लगी तो वो आगे बैठ गया। वो समझदार आदमी था, आगे बैठ गया। वो चप्पल तो दूसरे के लगने थी, तो चप्पल दूसरे के लगी। उसने कहा, ये तो चप्पल मार रहा है, चप्पल मार रहा है। उसने दूसरे ने पैर पकड़े, एक ने पकड़ा सिर, और पीछे मंदिर के सबसे पीछे बैठा ले आए नामदेव महाराज को। क्या हुआ, भगवान कृष्ण ने देखा कि भक्त तो मेरा एक ही था। ये जितने बैठे थे उतने सब तो ड्रामाबाज थे, भक्त मेरा यही है। तो भगवान कृष्ण आए और उन्हें कंधा लगाकर पूरा मंदिर घुमा दिया और नामदेव महाराज के सामने कर दिया। तो नामदेव महाराज कहते हैं कि प्रभु मेरा जैसा भक्त कोई नहीं है। तो उन्होंने कहा, हाँ नहीं है तेरा जैसा। फिर दोबारा कहा कि प्रभु मेरा जैसा भक्त नहीं है। कहा, हाँ ठीक है, नहीं है। तीसरी बार कहा तो उन्होंने कहा, है। इस गांव के आगे दूसरा गांव पड़ता है, तो एक अंका और बंका रहता है, वो मेरा भक्त है। तो उन्होंने कहा, मैं अंका बंका को ही देखूंगा जा करके। पहले जब अंका बंका को देखने गए, दूसरे गांव में जब पहुंचे, तो उन्होंने कहा, भाई अंका बंका की कोठी कहाँ पर है? तो गांव वाले कहने लगे, कोठी नहीं, एक झोपड़ी पड़ी हुई है अंका बंका की। तो वो सोचने लगे कि भगवान कृष्ण के जितने भक्त हैं सब निर्धनी भक्त हैं, सब बहुत तो कंगाल भक्त हैं, क्या करें। जब पहुंचे एक झोपड़ी में, तो वहां पर देखा कि झोपड़ी के अंदर जब गए तो एक लड़की हल्दी बट रही थी। तो हल्दी बट रही थी, उन्होंने कहा, बहन ये क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा, देखा नहीं तूने, मैं हल्दी बट रही हूँ कि मेरे कान्हा को एक निम्मा निम्मा नाम का भक्त है, उसकी वजह से मेरे प्रभु ने सब कंधा लगाकर पूरा मंदिर घुमा दिया। तो उनके कंधे में जरा खून निकल रहा है, तो मैं उनके लिए हल्दी बट रही हूं। तू नहीं समझता है इस बात को? तो वो सोचने लगे कि भाई मेरे से ज्यादा भक्ति ये है। फिर कहने लगा, बहन अंका बंका कहाँ है? कि मेरे भाई हैं। कहाँ गए हैं? कि लकड़ी काटने के लिए गए जंगल में, जंगल लकड़ी काट कर लाते हैं, अपना गुजारा करते हैं। तो कहने लगे, सोचने लगे, जब चल दिए वहां से, तो सोच रहे थे कि भगवान कृष्ण के सारे भक्त निर्धनी होते हैं। सोचते सोचते आ रहे थे, कृष्ण भगवान खड़े थे चौक पे वहां पर। कहने लगे, नामदेव महाराज क्या तुम का सोच रहे मन में अपने में? तो कहने लगे, प्रभु आपके भक्त सब निर्धनी होते हैं। कि नहीं, मेरा भक्त निर्धन नहीं होता है। मेरा भक्त बहुत, मैं भक्त को प्राणों से प्यारा रखता हूँ। अगर तुम्हें तुम्हारी इच्छा ऐसी है तो मैं तुमको पोटरी देता हूँ, एक सोना चांदी की, आप नामदेव महाराज। और तुम का सुनो, जाओ, अंका बंका आ रहा है लकड़ लेकर के, और उसके आगे डाल के आओ, वो पैसे वाला बन जाएगा। तो नामदेव महाराज एक गठरी लेकर चल दिए और डाले आए आगे। तो अंका पीछे था, बंका आगे था। तो जो ठोकर लगी तो वो बबाजी, उन्होंने रेता डाल दिया, पैर से रेता डालने लगी। और रेता डालने लगे, बंका कहने लगा, भैया ये भी रेता है, वो भी रेता है। उन्होंने गठरी नहीं उठाई और आगे चल दिए। तब भगवान कृष्ण कहने लगे, देख नामदेव, मेरा भक्त ऐसा होता है, और मेरे भक्त ने पोटली नहीं उठाई, मैं भक्त का पूरा काम करता हूँ। तो लिखा है इसमें,
अरे हम भक्तों की आंखों में और भगते हमारी आंखों में, हम भक्तों की आंखों में। पल भर न नजर से दूर करूं ये प्रेम हमारी आंखों में, हम भक्तों की आंखों में और भगते हमारी आंखों में, हम भक्तों की आंखों में। जो मोहि भजे में ताहि भजू, नहीं जात को जात का ख्याल करूं, का है सो करूं न टरूं कबहूं, निज प्रेम हमारी आंखों में, हम भक्तों की आंखों में और भगते हमारी आंखों में। बीचे तो बिक जाऊं मैं, कोई काम कहे कर लाऊं मैं, बीचे तो बिक जाऊं मैं, काम कहे कर लाऊं ने। मांगे तो सर्वत्र देऊं, ये मुक्त हमारी आंखों में, हम भक्तों की आंखों में और भगते हमारी आंखों।